हेलो गाइस, टू द चैनल कॉमर्स एंड एक्सीलेंस। आइए करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू। अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला पार्ट आज आपके सामने। अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और ये आप लोगों के अभी एग्जाम में आने वाला है। अकाउंटिंग इक्वेशन ही है जो आप लोगों को देखिएगा फुल नंबर दिलवाएगा। नहीं तो चैप्टर 3 तो आप लोगों को पता है बहुत ही बोरिंग और अजीब सा चैप्टर है। बट दोस्तों, कंसेप्ट तो आएंगे, कुछ नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। आइए शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या है? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपके डुअल कंसेप्ट में, यानी डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। देखिए जी, एक होती है आपकी साइड डेबिट, एक साइड यानी क्रेडिट। पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। जब तक डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। इसी की वजह से आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आपके पास टोटल क्लेम्स है कंपनी में, यानी आपकी इक्विटीज कितनी है, दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू योर एसेट्स। मेरे प्यारे बच्चों, एसेट्स के बिल्कुल जस्ट बराबर होने चाहिए। एसेट्स का एक और फॉर्मूला है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल एक ही बात हो गई। कैपिटल इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये छोटे छोटे वन मार्कर्स के क्वेश्चन भी आपके इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक बैलेंस शीट की इक्वेशन आएंगे। दोस्त, मुझसे किसी आज बच्चे ने पूछा कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट होती है? नहीं बेटा, बैलेंस शीट अलग होती है जहाँ पे लाइबिलिटीज और एसेट्स को आपको मर्ज करना होता है, एक बराबर करना होता है। पर ये बैलेंस शीट की इक्वेशन को मैनेज करने वाला कौन सा इक्वेशन है? अकाउंटिंग इक्वेशन। बैलेंस शीट की इक्वेशन को मैनेज करने वाली कौन सी इक्वेशन है? अकाउंटिंग इक्वेशन। दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके पास चलेंगे और इसका फॉर्मेट कैसे बनता है एक एक करके शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट है, एक्स commences his business with rupees 20,000 as capital। तो यहां पर क्या हो रहा है? आपके पास एक एसेट हो रहा है। एसेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बच्चों, ये आपकी पहली इक्वेशन। एसेट साइड में अब किसी बंदे ने काम शुरू करा। जब काम शुरू करा तो अपने साथ कुछ लेकर आया। ठीक है, क्राइम मास्टर गोगो की तरह जब भी कोई बंदा आएगा तो यही बोलेगा कि मैं आया हूं, लेकर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर एसेट में क्या आएगा? कैश इंक्रीज हुआ, और दूसरी तरफ एक्स का कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो लाइबिलिटी कैसे? लाइबिलिटी तो होता है कोई कहीं ना कहीं कोई पेमेंट करनी हो या जिसके पैसे ना दिए हो। बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये तो एक्स है, एक्स अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, और हमने क्या सीखा था? एक्स अलग और बिजनेस अलग। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक्स की जगह लाइबिलिटी नहीं है, एक्स का कैपिटल है ये। एक्स का कैपिटल है ये, एक्स की लाइबिलिटी नहीं है। एक्स अपने बिजनेस को कैपिटल की तरह इन्वेस्ट करते चल रहा है। तो हमारे पास बिजनेस में क्या आया मैडम? 20,000 रुपीज कैश में। यस। और एक्स के कैपिटल में कितना पैसा आया? 20,000 रुपीज। पर बच्चों, आप लोगों को जब भी फॉर्मेट बनाना है तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको अपना सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शंस लिखने हैं। आपने क्या लिखना है? सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शंस लिखने हैं। चल रहा है? ठीक। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन है आपका, परचेजेस फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए, ये आपके पास आपका सीरियल नंबर 2, आपका पर्टिकुलर्स, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? एसेट्स इज इक्वल टू
लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बचा आपके पास ओल्ड बैलेंस कितना था, तो यहाँ पर आप ओल्ड बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन के हिसाब से बनवा रहा हूँ ना, एक प्रॉपर क्वेश्चन भी बनवाऊंगा आप लोगों से। ओल्ड बैलेंस कितना था मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास कैश में कितना था 20,000, और आपके एक्स के अंडर कितना था 20,000। दूसरा, यहाँ पर आपने फर्नीचर परचेज करा है, तो आपके पास न्यू ट्रांजैक्शन हो रही है, आपके पास न्यू ट्रांजैक्शन हो रही है। तो आपके पास जब न्यू ट्रांजैक्शन हो रही है, तो यहाँ पे क्या करोगे, कैश में से 500 माइनस करोगे और फर्नीचर में 500 रुपीज ऐड करोगे। क्या लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ होगा, क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल का फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं है। आपने फर्नीचर कैश से लिया और एक नया एसेट पैदा किया, तो ये क्या रहेगा, 0 + 0। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 19,000 + 500, दैट इज इक्वल टू 0 + 20,000। क्या आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर है, बिल्कुल एलएचएस आपके बिल्कुल आरएचएस के बराबर है बच्चा। तो यहाँ पर आपके पास न्यू बैलेंस क्या आया, 19,500 + 500 इज इक्वल टू 0 + 20,000। क्या ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन मैं आपको लेकर चलता हूं। थर्ड इक्वेशन आपके पास कैसे आई, थर्ड इक्वेशन कहता है कि परचेज गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश। यहां पर आपके पास ओल्ड बैलेंस, फिर से सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, assets is equal to liabilities plus cash, सॉरी प्लस कैपिटल, थैंक यू, सॉरी एब्सेंट माइंड हो गया था। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर ओल्ड बैलेंस वही ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूँ, आपको बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगा, ये तो हमारे पास क्वेश्चन अलग अलग है ना, तो इसीलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा आगे चल। नहीं नहीं, हर एक में ओल्ड बैलेंस नहीं लिखा, अभी तो समझा रहा हूँ, नहीं करोगे ऐसे। कैश कितना है 19,500, आपके पास फर्नीचर कितना है 500, आपके पास लाइबिलिटी 0 और आपका कैपिटल 20,000। बचा थर्ड में। अब हमने यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक नई चीज आ रही है, स्टॉक। गुड्स को हमेशा स्टॉक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्टॉक। स्टॉक आपके पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। स्टॉक क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और बदले में आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो। वेरी गुड, 1,000 रुपीज, तो 18,500 + 500 + 1,000 इज इक्वल टू 0 + 20,000। क्या एलएचएस बराबर है आरएचएस के, तो अब यहाँ पर क्या लिख लेगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स लिख लेगा, या आप इसको न्यू इक्वेशन लिखे कुछ भी लिख दीजिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर न्यू बैलेंस। और न्यू बैलेंस आपका मैच हो रहा है आती, बिल्कुल मैच हो रहा है, कोई डाउट इसमें, ठीक है, न्यू भी लिख सकते। नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, फोर्थ इक्वेशन, परचेज गुड्स for ₹2,000 on credit. Serial number, transactions, assets is equal to liabilities plus capital. हाँ, लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा, लाइबिलिटी में प्लस होगा क्योंकि ये हमने क्रेडिट पे लिया। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार पे, तो यहाँ पर उधार पे लिया। तो आपके पास कैश, तो ये कैश में तो कुछ जा ही नहीं रहा, ठीक है। आपका कैश कितना था 18,500, आपका फर्नीचर कितना 500, आपके पास स्टॉक बढ़ गया, ठीक है, तो आपके पास स्टॉक में 2,000 रुपीज और बढ़ गया। पर हयाती हुआ क्या यहाँ पर,
यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रेडिट पे, क्रेडिटर्स हमने पे करना है 2000 प्लस में, तो ये इक्वल होगा ना इसके। तो आप इधर देखिएगा LHS आपके RHS के बराबर होगा, तो दोनों साइड प्लस हो रहा है, दोनों साइड प्लस हो रहा है। तो अब क्या हुआ, 18,500 प्लस 500 प्लस 3,000 दैट इज इक्वल टू 2,000 प्लस 20,000। क्या ये बात समझ में आ गई मेरी प्यारी बच्ची? आती नहीं समझ में आया तो पूछो, क्या नहीं समझ में आया? भाई क्रेडिट पे लिया, स्टॉक तो बढ़ गया क्योंकि गुड्स तो आए हैं ना, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़ गए क्योंकि मैंने उधार पे लिया। तो यहाँ पर ये इसमें ऐड करा और इसमें ऐड करा, तो ये क्या हुआ, कैश तो उतर गया 18,500, फर्नीचर वही 500, स्टॉक कब बढ़ गया 3,000 रुपए, और आपका क्रेडिटर्स 2,000, कैपिटल 20,000। तो ये इक्वेशन आपकी मैच कर रही है। डन। तो दिस इज गोइंग टू बी योर न्यू बैलेंस। अभी तक कोई दिक्कत है आती? एक बारी प्लीज ऊपर से नीचे देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बीच में शायद आवाज की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट आपको मेरे का चीजें और मेरे लिखने से पता चल गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब नाउ वी आर मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000। ये है भाई माला माल होने की टेक्निक। यहाँ पर आपने सामान बेचा, कितने का, 4,000 रुपए का। कितने का सामान था, 2,500 रुपए का। तो 1,500 रुपए क्या है, प्रॉफिट। हम क्यों धंधा करते हैं, वेरी गुड, तो ये धंधा बढ़िया है। सीरियल नंबर 5, ट्रांजैक्शन। नहीं, हम एक ही में ही कर रहे हैं, इसको अलग बना रहे हैं ना नीचे, ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अमाउंट मत डालिएगा। तो अब आप चलते हैं एसेट में। आपके पास ओल्ड बैलेंस में क्या था, ओल्ड बैलेंस में आपका क्या था, पहले आप अपना ओल्ड बैलेंस लेकर आए। आपके पास था सबसे पहले कैश 18,500, क्या बात है। आपके पास था फर्नीचर, कितना, 500। आपके पास था स्टॉक, कितना, 3,000। अब यहां पर हुआ क्या है, आपने सामान बेचा है, गुड्स गए, गुड्स गए, उधार आया, यस उधार बढ़ गया। पर उधार जो बढ़ा, यहाँ पर ये एसेट है या लाइबिलिटी, सर जी ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी नहीं एसेट है। अब यहाँ पर एसेट में एक नई चीज आएगी, नाम तो सुना ही होगा, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, जिनको हम उधार में सामान देते हैं। तो यहाँ पर डेटर्स को कितने रुपए लेने, डेटर से 4,000 रुपए। और लाइबिलिटी कुछ हुई नहीं, लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं हुई, पहले की लाइबिलिटी है 2,000 रुपए। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आता है, डेटर्स एसेट है। और मेरे पास क्या आया, कैपिटल। कैपिटल में मेरे 1,500 रुपए ऐड होंगे, क्यों, भाई जी प्रॉफिट हुआ है तेरे भाई को, प्रॉफिट हुआ है तेरे भाई को, जेन्युइन कती, ये होती है कमाई मोटी, 1,500 रुपए। पार्टी करेंगे भाई, पार्टी। मेरे टीनेजर्स दोस्त स्टेक पे पैसे लगा के 1,500 रुपए कमाते हैं, ठीक है। मेरे भाई अलग अलग काउंटर पे लगा के, और ड्रेक भाई भी लगाते हैं अब तो हमारे। अब देखो दोस्तों, क्या ये मैच कर रहा है, बिल्कुल 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 मैच हो रहा है ये। यही तो चाहिए लाइफ में, जिंदगी में, यही तो है ऑर्गेजम। नहीं मिलेगा फूड गैजम, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए एज एन अकाउंटेंट, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, हमेशा हमारा ऑर्गेजम क्या है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी अपनी बैलेंस शीट मैच होनी जरूरी है। सिर्फ 500 दो बार क्यों आया, क्योंकि 500 में एक में स्टॉक था ना, और एक में फर्नीचर। ये यहाँ पे स्टॉक कम हो गया ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, हमारे पास आ रहा है पेड ₹1,000 फॉर रेंट। लिखिए, पेड
₹1,000 for rent. Paid ₹1,000 for rent and 5,000 for salaries. अब भाई जी पेमेंट करिए अपन ने, तो फिर से वही बात, सबसे पहले सीरियल नंबर 6, ट्रांजैक्शन तेरे भाई का ओल्ड बैलेंस, तो एसेट कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स, और दूसरी तरफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जी यहाँ पर मेरा पुराना बैलेंस कितना था, 18,500 प्लस 500। मैं फिर बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बार बार आपको ये ओल्ड बैलेंस नहीं लिखना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब पता लग जाएगा। आज सिर्फ कंसेप्ट सीख लो। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेड रेंट एंड सैलरीज। अब रेंट और सैलरीज दे रहा है, कैश से देगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5,000। और तेरे कैपिटल में कितना पैसा पड़ा है, क्यों, ओ सॉरी -6,000, सही, बिल्कुल सही बोला, सॉरी माय मिस्टेक, -6,000। और तेरे पास -6,000 कहां से डालूंगा, कैपिटल से। मैच हो रही है, बिल्कुल मैच हो रही है, कर दे मैच। 12,500 नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द लास्ट वाली क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलती है, ये कहती है राकेश विथड्रॉ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। तो राकेश भाई ने विड्रॉ कर लिए, यस, ये इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, ड्राइंग्स। तो आपके पास फिर वही बात, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, आपके एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश 12,500, फर्नीचर 500, स्टॉक 500, डेटर्स 4,000, और आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, लायबिलिटीज कितना था पहले का, 2,000, और आपका कैपिटल कितना था, 15,500। अब यहाँ पर क्या हुआ, भाई ने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो 2,000 रुपए कैश में से और 2,000 रुपए कैपिटल। ड्राइंग का कोई अलग से नहीं बनता, ड्राइंग आपके पर्सनल यूज के लिए होता है, तो आपने कैपिटल में से निकालते हैं। तो 10,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4,000, दैट इज इक्वल टू 2,000 प्लस 13,500। अब मैं आपको ना बैलेंस शीट बनाना सिखाता हूँ। बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट का फॉर्मूला होता है एल यानी लायबिलिटीज, ठीक है, आपके रुपीस, ए यानी एसेट्स, और ये आपके रुपीस। अब इधर देखिए, लायबिलिटी एसेट्स में कैश, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स, ये चारों है, अमाउंट डाल दीजिए। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और कैपिटल। कैपिटल है ना 13,500, और 2,000 यहाँ पर मैच कर लीजिए, एल एच एस विल बी इक्वल टू आर एच एस। करिए, हाँ,
क्योंकि अब आप, मैंने फिर वही बोला, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। क्या बिजनेस ने, प्रोप्राइटर जिसने पैसा डाला उसको वापस करने हैं? तो चला है बेटी। ये हाँ, शुरुआत में कैपिटल था, पर हमने क्या बोला, ये कैपिटल किसी बंदे का है तो इसको वापस करना पड़ेगा। यही तो गेम है, सिस्टम। बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटीज में तूने बिजनेस से पैसा डाला, बिजनेस की क्या लायबिलिटी होगी? तुझे पैसा वापस करना है, तो उसमें से कितना निकालती है कितना नहीं निकालती, उसका लास्ट में जो पैसा बचा तो बिजनेस ने देखो वापस करना है ना। तो हमने यहाँ पे 7 चीजें करी, 7 अलग अलग ट्रांजेक्शन करी। तो बिजनेस ने देखा कि भाई साहब एक्स जो भी हो आप हो, आपने, आपके पास जो लास्ट में कैपिटल बचा है वो कितना है, 13,500, क्योंकि आपने विड्रॉ कर लिया, कभी कुछ आपके ये खर्चा आ गया, कभी वो खर्चा आ गया। तो 13,500 रुपये पड़े हुए हैं आपके, जो आपने कितने इन्वेस्ट करे थे शुरू में, 20,000। तो अब कितने पैसे बचे हुए हैं, 13,500। तो इट इज माई लाइबिलिटी टू गिव यू दैट मनी। तो बिजनेस कहता है मेरी लाइबिलिटी मैं आपको दूंगा, तो इसलिए कहां पर आता है, लाइबिलिटी। ओके। तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसीलिए दोनों साथ में होते हैं, और ये एसेट्स के बराबर होते हैं। और एसेट्स के बराबर यानी टोटल इक्विटी, इक्विटी मतलब कि बाहर का पैसा और क्रेडिटर्स का पैसा कितना है वो मैच होना चाहिए। सर थोड़ा काउंटिंग इक्वेशन के मतलब लास्ट में हमेशा बैलेंस शीट में बिल्कुल। अब हम करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लोग अब करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ बनाएंगे। आपके पास जैसी क्वेश्चन है, आपने एक टेबल बनानी है, सीरियल नंबर, फिर आपने बनाना है ट्रांजैक्शंस, ये आप लोग बनाएंगे, फिर आपने बनाना है अपना ये लाइन, और यहां पर आप लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू, थोड़ा दूर करके लिखिएगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब हम चल रहे हैं पहली ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर 1, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। तो गुरमन स्टार्टेड बिजनेस, आपके पास एसेट्स में कैश में कितना आएगा, 1,00,000 रुपए, ठीक है। और आपके कैपिटल में गुरमन के नाम से कितना आएगा, 1,00,000, ठीक है। अब सेकंड, परचेज गुड्स इन कैश, तो आपके पास क्या हुआ, -50,000 और माइनस, सॉरी, यहाँ पे कैश हुआ तो गुड्स है, तो यहाँ पे स्टॉक आ गया, +50। तो आपके पास क्या हो गई इक्वेशन, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन। कितना हुआ दोस्त, 50,000 + 50,000 इज इक्वल टू 0 + 1,00,000। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बाद डिलीट कर दूंगा इसको, आप इसको साथ साथ नोट करते रहिए क्योंकि मेरे पास इतनी ही जगह है। कोई प्रॉब्लम अभी तक? अब आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। आपका फॉर्मेट वही रहेगा जो अभी तक हमने किया। थर्ड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर, आपके पास पहले क्या था, आपके पास न्यू इक्वेशन बनी हुई थी ना, उस न्यू इक्वेशन के जस्ट नीचे चले जाइए, आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पर, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो प्लस फर्नीचर एक नया काउंटर डाल दीजिए।
आपके पास एक कैश है, एक फर्नीचर है और एक स्टॉक है। कैश में कितना अमाउंट था? 50,000। स्टॉक में कितना अमाउंट था? 50,000। तो फर्नीचर में कितना आ जाएगा? 20,000। समझ में आ रहा है? लायबिलिटीज। अब परचेज फर्नीचर क्रेडिट तो है नहीं, बिल्कुल क्रेडिट है, क्योंकि आपने सम्राट से क्रेडिट पे लिया है। कुछ लिखा हुआ है ऐसा कि कैश पे लिखा है? कहीं यहाँ पे जब तक कैश नहीं लिखा होगा तो कैश नहीं माना जाएगा। तो ये किस पे लिया आपने? क्रेडिट पे लिया। मैडम, जब सम्राट नाम लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ, तो आपने किस पे लिया? उधार पे लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? सम्राट 20,000। समझ में आई? कैपिटल कितना था आपका? 1 लाख। लाइबिलिटीज के अंदर क्या लाइबिलिटीज में? सम्राट के नीचे। लाइबिलिटी 10 नीचे। हाँ जी। क्या? किसमें? कैश कैश था ना उसमें, कैश कटा था ना, हमने कैश काटा था ना 50,000 रुपये ऊपर वाले में। अब आते हैं आपकी ये क्या हो जाएगी आपकी? न्यू क्वेश्चन तैयार हो गई। ये आपकी क्या हो रही है? न्यू क्वेश्चन तैयार हो गई। अब आपके पास फोर्थ वाले पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स। अब वही आ गया ना तेरे भाई का प्रॉफिट। अब तू बताएगा मुझे, सोल्ड गुड्स क्या करेगा? गुड्स में माइनस 25,000, कैश में प्लस 35,000 और कैपिटल में प्लस 35,000। प्लस 35,000 या 10,000? सॉरी प्लस 10,000 प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट, कैपिटल में सिर्फ प्रॉफिट ऐड होगा, समझी? कर। यहाँ पे से लिखा 50,000 प्लस। अब आप लोग मुझे फिफ्थ वाला बताएंगे। फर्नीच सम्राट का पेमेंट कैश में हो गया, तो आपकी लाइबिलिटी खत्म और आपका कैश खत्म। तो आपका लाइबिलिटी में पैसा था ना सम्राट वाला, वो खत्म और आपका कैश खत्म। तो लास्ट में आप देखोगे तो आपके पास जब सम्राट से करोगे तो आपका 20,000 कैश में से माइनस हो जाएगा और 20,000 आपका लाइबिलिटीज में से माइनस हो जाएगा। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या होगी? 1,10,000, यानी इसके अंदर आप ऐसे लिखेंगे। आपकी न्यू इक्वेशन क्या होगी? न्यू इक्वेशन होगी आपकी सबसे पहले, कैश में कितना आ रहा है दोस्त? बता अमोक, कैश कितना आ रहा है? 65,000 कैश हो जाएगा। स्टॉक कितने का हो जाएगा? 25,000 का स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद प्लस 25 और कुछ बचा? 20,000 और कुछ बचा? उसके बाद यहाँ पे 0 हो गई लाइबिलिटी और कैपिटल कितना हो रहा है? 1,10,000। क्या ये मैच हो रहा है? देखो मैडम, मैच हो रहा है। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ये तो 1,05,000 बना। 65 प्लस 25। ओह, समझी? पक्का नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें से भी आ जाए इधर, मैं तेरे को समझा रहा हूं। हमारी वीडियो यहीं तक ही रुक रही है, इसके आगे भी नहीं पढ़ रहे हैं। थैंक यू।